मैंने रानी के साथ मिलके चाय का सारा इंतजाम कर दिया। आहिल सो रहा है तो मैं बस फ्रेश होकर आती। उठेगा तो बेटा उसे भी तैयार कर देना। हमारी सैरिश का इतनी अच्छी जगह से रिश्ता आ रहा है, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आपको कैसे पता चला कि वो मेरा रिश्ता देखने आ रहे हैं? उनके आने की और क्या वजह हो सकती है? अपने बेटे को साथ लेकर आ रही हैं, शौहर भी साथ आ रहे हैं। इतनी पढ़ी लिखी खातून है वो, ये थोड़ी कहेंगे कि रिश्ता लेकर आ रही है। रोमी बिल्कुल ठीक कह रही है, और यहाँ आने की और तो कोई भी वजह नहीं है, और ना ही हमारी उनसे कोई रिश्तेदारी है। पहली बार भाभी की वो बात अच्छी लगी है। सैरिश तुम भी अच्छे से तैयार हो जाना। भाभी मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी उनके आने में अभी काफी टाइम है। अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। आमीन। भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ रूमी, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है भाई, आपने इस वक्त फोन किया? रूमी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं उनको लेके हॉस्पिटल आया। क्या क्या हुआ है अम्मी को? रूमी सुबह से उनको वॉमिटिंग हो रही थी, ब्लड शुगर भी उनकी फ्लक्चुएट कर रही थी। हॉस्पिटल आए तो पता लगा कि फूड पॉइजनिंग है। बहरहाल डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया उन्हें। भाई अम्मी की इतनी तबीयत खराब है और आप मुझे अभी बता रहे हैं? अरे मैंने तो बताना ही नहीं था तुम्हें, लेकिन तुम अम्मी को तो जानती हो, बीमारी में ना ठीक से दवा लेती है ना कुछ खाती है। अब तुम्हारी बात सुन लेती तो मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके बुला लूं। अच्छा आप परेशान ना हो, आप अम्मी का ख्याल रखें, मैं थोड़ी देर में निकल रही हूँ। हाँ ठीक है, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो जरा चक्कर लगा लेना और आके अम्मी को देख लेना। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मामा, क्या हुआ रोमी, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मामा भाई का फोन आया था, मामा हॉस्पिटल में एडमिट है। सबिया को क्या हो गया? फूड पॉइजनिंग हो गई है उन्हें। मैं प्लीज जा सकती हूँ? बेटे ये कोई पूछने वाली बात है, बल्कि मैं आपके साथ चलता हूँ। चले। नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। आज वैसे भी गेस्ट आ रहे हैं, आपका यहाँ होना ज्यादा जरूरी है। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। रोमी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब बेटा ऐसा करो, तुम ड्राइवर के साथ चली जाओ, एक दो जोड़े भी अपने साथ रख लो। रुक जाना ना एक दो रोज के लिए। जैसे ही मेहमान जाते हैं मैं और तुम्हारे पापा आते हैं हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक्स वाली कौन सी बात है बेटा, बस जल्दी से जाओ, गेस्ट आ जाएंगे तो फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जो शाबाश में जाओ ड्राइवर। बेटा जाओ जाओ, आप परेशान मत खुदा हो। हाफिज। बेटे बेटा क्या हो गया? आप तो बहुत जिम्मेदारी वाली पोस्ट पे थे, बहुत मसरूफ रहते होंगे आप। अब रिटायरमेंट के बाद कैसा महसूस करते हैं आप? शुरू में तो बहुत महसूस हुआ, इतनी लंबी नौकरी करने के बाद आपको पता है घर बैठ जाना बड़ा मुश्किल बात थी। फिर सोचा कि कोई बिजनेस भी कर लूं, लेकिन बच्चों ने कहा नहीं अब आप कुछ नहीं करेंगे। ताबिश तो बिल्कुल इस हक में नहीं था कि मैं कोई काम करूं। बस फिर क्या था, घर के होके ही रह गए। सही। और बेटा सारे बिजनेस के अलावा क्या मसरूफियात हैं आपकी? कुछ नहीं अंकल, ज्यादा टाइम तो बिजनेस पे ही जाता है, उसके अलावा जो भी टाइम बचता है बस फैमिली के साथ। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए हमारी फैमिली ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही? वो एक्चुअली उसकी मदर की एकदम से तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज है। रूमी एक दो दिन रुक कर आएगी। चले, अगर वो यहाँ होती तो बहुत अच्छा होता, उनसे मुलाकात हो जाती, लेकिन माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है। और वैसे भी उनका दुख कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए। बिल्कुल ठीक कह रही है, रूमी तो बिल्कुल ही खामोश होकर रह गई है ताबिश के बाद। उसके होते हुए तो ऐसी चहकती रहती थी, अब तो हम उसकी हंसी को भी तरस गए।
अल्लाह सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। फैजान भाई, देखिए, मैं कोई रिवायती माँ तो हूँ नहीं, और ना ही मुझे कोई लंबी चौड़ी तमीर बांधनी आती है। मुझे सैरिश बहुत पसंद है। मैं अपने बेटे सारिम का रिश्ता लेकर आई हूँ सैरिश के लिए। मेरी दिली ख्वाहिश है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे कबूल कर लें। बहुत शुक्रिया बहन कि आपने हमारी बेटी को पसंद किया। हमें भी सारे आप लोग बहुत अच्छे लगे। रिश्तों के मामला थोड़े नाजुक होते हैं, बेचारों को थोड़ा वक्त आप हमें दे दें। देखिए, आप जितना वक्त लेना चाहें हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे बारे में जो मालूमात आपको चाहिए आप जरूर लें, लेकिन हमने अपने बेटे की शादी करनी है सैरिश के साथ ही। फैजान साहब, आप लोग हमारे घर आए ना, हमारे साथ खाना खाएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा, और इस बहाने आप हमारे बारे में भी जान जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सादिया सैरिश के लिए अपने बेटे का प्रपोजल लेकर आई हो। क्यों मम्मी, क्यों नहीं यकीन आ रहा? ऐसी कौन सी कमी है आपकी बेटी में? बताएं पापा। ये बात तो है, हमारी बेटी में कमी तो कोई भी नहीं है। बस अगर आज ताबिश होता तो कितना खुश होता। हाँ, ताबिश तो बस अब याद बन कर रह गया। रूमी को बताया आपने? हाँ, मैंने उसे फोन किया था, बहुत खुश हो रही थी। खुश हो रही थी या जेलस? रूमी की अम्मी की तबीयत कैसी है अब? बेहतर है पहले से, घर आ गई हैं, लेकिन रूमी बता रही थी बहुत उन्हें वीकनेस हो रही है और शुगर भी कंट्रोल में नहीं है। माँ की तरफ से वो बहुत परेशान है। अच्छा किया आपने कि उसको नहीं बुलाया, उसे वहीं रहने दिया, वरना उसका दिमाग वहीं लगा रहता। वैसे आपने सैरिश से पूछा कि वो क्या चाहती है? पूछने की क्या जरूरत है, सैरिश का चेहरा बता रहा है, ये बहुत खुश है। बोलो भाई, खुश हो ना तुम बहुत? बोलो। ये ले, चने जल्दी से पी। नहीं बस। अम्मी 2 चम्मच तो और पी ले, आपने कुछ भी नहीं खाया है। क्या नहीं पिया जा रहा ना मुझसे, तुम रख दो ना, मैं बाद में खुद पी लूंगी जब दिल चाहेगा। बस एक ही दिन में इतनी कमजोर हो गई हैं, अपना ख्याल रखा करें। बेटा, आरिफ बिला वजह परेशान हो जाता है, और देखो ना, परेशान होके तुम्हें भी वहां से ससुराल से बुला लिया। मुझे बता, तुम्हारी सास का फोन आ रहा था ना, क्या कह रही थी वो? आपकी तबीयत का पूछ रही थी, और एक गुड न्यूज भी है। वो क्या? सैरिश का रिश्ता आया है, बहुत अच्छी जगह से। मामा बहुत खुश थी। और सैरिश बेटा, उसका खुश होना ज्यादा जरूरी है। अम्मी, सैरिश जहाँ जॉब करती है वहां के वो CEO हैं। तो सैरिश तो शुरू से यही चाहती थी। बहुत अमीर फैमिली है, और मामा बता रही थी कि इकलौता बेटा है वो। और जो उनकी अम्मी है ना, उनसे तो मैं खुद मिली हूँ, बहुत ही अच्छी और सुलझी हुई खातून है।
चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला उसकी नसीब अच्छे करे। आमीन। आमीन। अच्छा चले, दवाई खाएं। ये ले, आते और पानी पिए। बहुत तंग करती हूँ। अरे बेटा, आपने कहा है ना मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम जाओ और जाके आहिल को संभालो, कब से उसे अकेला छोड़ा हो। मम्मी अयान के साथ खेल रहा है, वो अकेला नहीं है। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जीती। जाओ जाके रेस्ट करो। सूप तो आपने मेरे कहने से पिया नहीं, ये बात मैं आपकी नहीं सुनूंगी। जब तक सोने जाती यहीं बैठी। अच्छा बाबा, मैं सो रही हूँ। चलो ओके, खुदा हाफिज। रूमी भाभी थी? हाँ, क्या कह रही थी भाभी? कह रही थी कि सबिया बहन की तबीयत ठीक नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, इसलिए फिर मैंने उसको आने का भी नहीं कहा, बस 2-4 बातें की और फोन बंद कर दिया। ओह गॉड मम्मी, अब डिनर का क्या होगा जो अरेंज कर चुके हैं? तुम्हारे पापा से मैंने बात की थी, लेकिन वो कह रहे थे कि रूमी का होना लाजमी है अगर हमने रिश्ता एक्सेप्ट करना है तो। मम्मी आप ऑलरेडी इनविटेशन एक्सेप्ट कर चुकी हैं और एन वक्त पे एक्सक्यूज करते हुए अच्छा लगेगा? भाभी पता नहीं कब आएंगी और आपको पता है सादी आंटी कितनी बिजी रहती हैं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन रूमी का होना भी तो लाजमी है ना। मम्मी they don't think like that, वो इस किस्म के लोग नहीं हैं। अच्छा वैसे भी रूमी भी तो इन चीजों में अब कोई दिलचस्पी नहीं लेती है ना, अगर हम चले जाएंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली, बुरा क्यों लगेगा? और वैसे भी अब आना जाना लगा रहेगा, कभी भी मिल लेंगी वो, राइट? ठीक है, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी बहुत खुश है। उसने जो चाहा था उससे बढ़कर रिश्ता मिला है। आपकी बेटी को वो मिला है जो वो डिजर्व करती थी। लेकिन प्लीज अब आप इन मसलों को डिले ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अब इसके बाद मुझे सारिम के सामने ऑफिस आना बहुत ऑकवर्ड लगेगा। सो प्लीज मम्मी। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, हम जाते हैं उनके घर, तुम साथ चलोगी? नहीं, आप लोग जाइए। मैं अपने बेटे सारिम का रिश्ता लेकर आई हूँ सहरिश के लिए। मेरी दिली ख्वाहिश है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे कबूल कर लें। मैं कम सर? यस प्लीज। सर जो आपने मुझे रिपोर्ट कहा था करने को वो मैंने कंप्लीट कर दी है। Sure. प्लीज आप रिव्यू कर लीजिएगा। सही। बाय द वे वी हैड अ ग्रेट टाइम एट योर प्लेस। आपके अम्मी अब्बू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, मेरी फैमिली को भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो अभी मीटिंग होने वाली है उसका रिमाइंडर दे दिया सबको? जी सर, सबको दे दिया। ठीक है, थैंक यू। Once again, get ready for the meeting. जी सर। अयान, बस बहुत हो गई गेम, चलो मैं तुम्हें चल के सुनाऊं। क्या हो गया शान से? बच्चे खेल रहे हैं, आहिल इतना खुश हो रहे हैं, थोड़ी देर खेल लें तो। और मैं आपके भांजे के चक्कर में ना अयान को स्कूल से छुट्टियां नहीं करा सकती। और रूमी को देखें, पता नहीं कब तक यहाँ पे रहेगी। जरा एहसास नहीं है उसको कि अयान का स्कूल मिस हो रहा है। रूमी को मैंने बुलाया अम्मी की देखभाल करने के लिए।
बैठ के आराम नहीं कर रही वो। जैसे मैं तो देखभाल कर ही नहीं सकती आपकी अम्मी की। बस करें आरिफ, रहने दें। और ये रूमी को तो ना हर दूसरे दिन बहाना चाहिए होता है, उठ के मैके आ जाती है। रूमी आओ। भाई आहिल को लेने आई थी, अम्मी सो गई है ना, तो इसे भी सुला दो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा करोगी। ले जाओ, इसे भी सुला दो, सुबह अयान का भी स्कूल है। जी बात। इन्हें सुन ना लिया हो, एक तो कसम से तुम्हें भी ना अपनी जुबान पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। कुछ ठीक भी नहीं कहा तुमने। चलो आन। बहुत हो गई गेम, चलो मैं तुम्हें चल के सुनाऊं। क्या हो गया शान से? बच्चे खेल रहे हैं, आहिल इतना खुश हो रहे हैं, थोड़ी देर खेल लें तो। और मैं आपके भांजे के चक्कर में ना अयान को स्कूल से छुट्टियां नहीं करा सकती। और रूमी को देखें, पता नहीं कब तक यहाँ पे रहेगी। जरा एहसास नहीं है उसको कि अयान का स्कूल मिस हो रहा है। रूमी को मैंने बुलाया अम्मी की देखभाल करने के लिए। जैसे मैं तो देखभाल कर ही नहीं सकती आपकी अम्मी की। बस करें आरिफ, रहने दें। और ये रूमी को तो ना हर दूसरे दिन बहाना चाहिए होता है, उठ के मैके आ जाती है। सैरिश, सब खैरियत है? इतने अर्जेंट नोटिस पे बुलवा लिया? बैठो बैठो, मैं सब बताती हूँ। एक सरप्राइज है। वो क्या? I mean, बताओ भी। तुम्हारी सादिया खाला आई थी सारिम का प्रपोजल लेके। सच? और उन्होंने मम्मी को डिनर पे भी इनवाइट किया अपने घर। Oh my God, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया, वो भी इतनी आसानी से। भाई वाह, मान गए। आखिर जो कहा था वो कर ही लिया तुमने। तो मुझे कौन को इग्नोर कर सकता है? देखो, सारिम भी दिलहार ही गए। वैसे सैरिश, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि सब कुछ इतना जल्दी हो गया, वो भी इतनी आसानी से। तुम्हें पता है ना, मेरे काम ऐसे ही होते हैं। मैं जो ठान लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। चलो फाइनली अब मेरी भाभी बनने जा रही हो, दोस्ती मत भूल जाना। कौन सी दोस्ती? सैरिश, मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। अच्छा डिनर पर आ रही हो ना? मैं भी आ जाऊंगी। नहीं, मैं डिनर पे बिल्कुल भी नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि अरीशा, एटीट्यूड नाम की भी कोई चीज होती है, समझी? एक तो तुम और तुम्हारा एटीट्यूड। अच्छा भाई, अब मुझे कुछ खाने को खिलाओगी? तो हमेशा मेरे घर खाने के लिए आ जाती हूँ। चलो। चलो। दिखता नहीं है क्या आपको? सारा सामान मेरा गिरा दिया है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाई से जल्दी करें। इडियट। सैरिश, आप यहाँ क्यों? मैं नहीं आ सकती। आप जाएं गाड़ी में। रास्ते में प्यास लगी थी तो सोचा मार्ट से रुक के पानी ले लूं। यहाँ तो मुझसे भी मुलाकात हो गई। आहिल सो गया? सो गया। मुश्किल से सोया पता। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किलो मिठाई खाओ। थैंक यू। आप बहुत खुश लग रही हैं भाभी। इतने दिनों बाद इस घर में खुशी आई है, खुश होना तो बनता है। थैंक्स। और बेटा तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा, इस घर में हम सबको मिलकर ही खुशियां लेकर आनी है। जैसे मेरे लिए मुश्किल है, यकीनन तुम्हारे लिए भी बहुत मुश्किल होगा। जाने वाला तो चला गया, लेकिन दुनिया के काम तो नहीं रुकते ना। लेकिन आप फिक्र ना करें,
सहरिश की शादी की तैयारियां हम दिलो जान से करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बेटा सबिया बहन कैसी हैं? अब बेहतर है। बेटा उन लोगों को हम सोच रहे हैं कि खाने पे बुला लें, बाकी चीजें भी डिस्कस हो जाएंगी और तुम सारे में उसकी फैमिली से भी मिल लेना। ठीक है। मैं जरा इसको लिटा दूं कमरे में। हाँ आज कितने दिनों के बाद तुम्हारे बाबा खुश हैं। मैं कमन सर? यस प्लीज। बैठे। सहरिश। जी अमीन यस सर। आप वैसे मुझे सारे में बुला सकती हैं। जी आई एम श्योर सहरिश अब तक तुम अरीशा के जरिए मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी होगी, लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे दिलो दिमाग में यू कैन आस्क मी। आई ट्रूली बिलीव कि कोई भी रिलेशन तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसमें दोनों तरफ से सच्चाई ना हो। सर आई मीन सारिम, मैंने जिंदगी में कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो मैंने छुपाया हो, और ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से कबूल किया है। मुझे आपसे कोई सवाल या जवाब नहीं चाहिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। सहरिश आई जस्ट वांट कि अभी हम इस बारे में ऑफिस में किसी को कुछ ना बताएं। जब चीजें ऑफिशियल होंगी सबको खुद ही पता चल जाएगा, और उसके बाद मर्जी है अगर ऑफिस ज्वाइन किए रखना है या घर में रहना है। जी आई अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मीटिंग 2 बजे जो है उसमें हम साथ ही चलते हैं। ओके आप चलते। श्योर।